देखो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें क्या हुक्म दिया, शादी करो, शादी करे। फिर दूसरे दिन अल्लाह क्या बोल रहा है, एक दावत करो। हम पूछे अल्लाह ये दावत किस बात की? बोले ये दावत खुशी की दावत। बोले अल्लाह क्या है वो? वलीमा है, नहीं खुशी की दावत है, वलीमा खुशी की दावत। हुआ ना भाई सबका? अल्लाह का शुक्र है, खुशी की दावत। फिर उसके बाद आप गौर कीजिएगा, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बंदों को दौलत देता है तो कहता है कि मेरे बंदो मैंने तुमको दौलत दी है, बदले में तुम उसकी ज़कात अदा कर दो। बंदा बदले में उसकी ज़कात अदा करता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बंदे पे इनाम करता है, इनाम करके कहता है बंदे इसका कफ़ारा अदा कर दे, इसका सदका अदा कर दे, इसका जो है कुफराना अदा कर दे। तो बंदा अपनी ज़कात निकालता है, सदक़ात निकालता है, खैरात निकालता है। अब परवरदिगार कह रहा है मेरे बंदे ईदगाह को पहुँचने से पहले फितरा अदा कर दे, क्योंकि मेरे बंदे तेरी खुशी का वो कफ़ारा है। और ये फितरा निकाल कर तू किसी मैदान में या किसी और जगह नहीं देगा, बल्कि मेरे उन बंदों को देगा जिनके घरों में ईद का सामान नहीं है, जिनके घरों में सेवियां नहीं है, जिनके घरों में अभी दूध नहीं पहुंचा है, जिनके घरों में अभी बिरयानी का सामान नहीं पहुंचा है, जिनके बच्चों के आंगों पर अभी कपड़ा नहीं पहुंचा है। मेरे बंदे उनको फितरा अदा कर, तू उनको खुश करके आ जा। मुझे मेरे रब होने की कसम, मैं तुझे मैदान से खुश करके अपने घर को भिजा दूंगा, मैं खुश करके तुझको तेरे घर को भिजा दूंगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इंसानों को क्या तालीम दी? हालांकि आज खुशी का दिन है, अल्लाह कह रहा है तुम इनाम लेने आ रहे हो, मैं तुम्हें इनाम ईदगाह में ज़रूर दूंगा, लेकिन तुम उससे पहले मेरे गरीब बंदों का ख्याल कर लो, मिस्कीनों का ख्याल करो, यतीमों का ख्याल करो, बेकसों का ख्याल करो, बेसहारा लोगों का ख्याल करो। अल्लाहु अकबर कबीरा। और ये यतीमों का ख्याल कैसा करना हमें आमिना के लाल ने सिखाया है, सारे नबियों के सरदार ने सिखाया है, सारे रसूलों के इमाम ने सिखाया है कैसा ख्याल करना है। अल्लाहु अकबर कबीरा। मेरे प्यारे दोस्तों, एक सहाबी हजरत बशीर बिन उक़बा, हजरत जरा नाम बोलो, बशीर बिन उक़बा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, इनके वालिद मोहतरम मैदाने ओहद में शहीद हो गए। हज़रत बशीर बिन उक़बा एक मैदान के कोने में खड़े होकर रो रहे थे। नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबाए कराम के काफ़िले के साथ तशरीफ़ ले जा रहे हैं। रहमत आलम की नज़र हज़रत बशीर बिन उक़बा उस बच्चे पर पड़ी। नबी पाक अलैहिस्सलाम उस बच्चे के पास गए, क्योंकि ये रहमतुल लिल आलमीन की शान है, हुजूर किसी को रोता हुआ नहीं देख सकते थे। रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस बच्चे के पास गए, जाकर पूछने लगे बशीर बिन उक़बा क्यों रो रहे हो? तो उन्होंने कहा या रसूल अल्लाह मैदान ओहद में मेरे बाबा शहीद हो गए हैं, या रसूल अल्लाह मैं यतीम हो गया हूँ, या रसूल अल्लाह मैं ये सोच कर रो रहा हूँ अब मेरा क्या होगा। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने यतीम के सर पे हाथ रखकर फरमाया है बशीर बिन उक़बा, क्या तू इस बात से मुतमईन नहीं है, क्या तू इस बात से खुश नहीं है कि मैं तुझे आज ये खुशखबरी देता हूँ कि मेरी बेटी फातिमा तेरी बहन है। सुभान अल्लाह, मेरी बेटी फातिमा तेरी बहन है, मेरी बीवी आयशा तेरी माँ है, और मैं मोहम्मद तेरा बाप हूँ। अल्लाह, मैं मोहम्मद तेरा बाप हूँ। हुजूर ने यतीमों से इतनी शफकत फरमाई कि उनको अपना बेटा बना लिया। अल्लाह अकबर। कहा कि मैं मोहम्मद तेरा बाप हूँ, मेरी बीवी आयशा तेरी माँ है, मेरी बेटी फातिमा तेरी बहन है। ये यतीमों पर हुजूर की करम नवाजी थी। बात यहीं पर ख़त्म नहीं होती। एक मरतबा ईद उल फितर का आज ही के दिन का मौका था। आज हम आए हैं, आज हमारे ख़ानदान में कई यतीम पड़े हुए हैं, हमें उनकी फिक्र नहीं है। कई बेकस बेसहारा लोग पड़े हुए हैं, हमें उनका कोई ख्याल नहीं है। कोविड में हमारे भाइयों का इंतकाल हो गया, कोविड में हमारे मामुओं का इंतकाल हो गया, कोविड में हमारे चचाओं का इंतकाल हो गया, कोविड में हमारे खालू साहब का इंतकाल हो गया, लेकिन हमने उनके बच्चों की कोई खबरगिरी नहीं की, अपने भतीजों की हमने कोई खबरगिरी नहीं की। आज हम ईद के मैदान में आकर बैठे हुए हैं, लेकिन वो यतीम अपने बाप को याद करके रो रहे हैं। हमने उन यतीमों के सर पे हाथ नहीं रखा, हमने उन यतीमों का सहारा बनने की कोशिश नहीं की।
लेकिन आओ मेरे प्यारो, आमिना के लाल ने यतीमों के साथ हुस्न सुलूक करना अपनी उम्मत को क्या तालीम अता फरमाई है, जरा गौर करके देखो। कुर्बान जाओ नबी मुकर्रम रहमतुल लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आमिना के लाल ने इंसानियत का सबक दिया है, आमिना के लाल ने हमदर्दी का सबक दिया है, आमिना के लाल ने मोहब्बत का सबक दिया है। रहमतुल लिल आलमीन ने लोगों के साथ भाईचारगी, इत्तेहाद, इत्तेफाक का सबक दिया है। मेरे प्यारो, कैसा सबक है, अल्लाहु अकबर। कायनात इसकी मिसाल पेश नहीं कर सकती है। नबी मुकर्रम अलैहिस्सलाम ईद उल फितर के लिए तशरीफ ले जा रहे हैं, नमाज ईद उल फितर के लिए अपने घर से निकले सरकार, नमाज ईद उल फितर के लिए तशरीफ ले जा रहे हैं। रहमत आलम ने देखा एक बच्चा मैदान में खड़ा हुआ है, रो रहा है। नबी पाक अलैहिस्सलाम उस बच्चे के करीब गए, जाकर नबी पाक अलैहिस्सलाम ने उस बच्चे को पूछा, बेटा क्यों रो रहे हो? तो वो अर्ज करने लगा, या रसूल अल्लाह, मेरे बाप का इंतकाल हो गया, मेरा बाप विसाल कर गया। काश अगर मेरा बाबा होता, मेरे वालिद होते, मैं भी आज नए कपड़े पहनता। मेरे वालिद होते, आज मैं भी ईदगाह को जाता। मेरे वालिद होते, आज ईद की खुशियां मैं भी मनाता। या रसूल अल्लाह, मेरे बाबा विसाल कर गए, इसलिए मेरे आका मैं आज ईद की खुशियां नहीं मना सक रहा हूं। मैं इन खुशियों से महरूम हो गया हूं, मैं इन इनामात से महरूम हो गया हूं। नबी पाक अलैहिस्सलाम की आंखों में आंसू आ गए। ताजदार कायनात ने उस बच्चे को गोद में उठाया। ईदगाह को आने वाले नबी वापिस अपने घर की तरफ तशरीफ ले गए। ले जाकर हजरत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से कहा, आयशा इस बच्चे को पानी नहलाओ। अल्लाहु अकबर। आयशा इस बच्चे को पानी नहलाओ। हजरत आयशा पानी नहलाने लगी। जब तक हजरत आयशा पानी नहलाती, रसूल अल्लाह अपने घर से निकले, सैयदा फातिमतुज़ ज़हरा के घर पे गए, जाकर आवाज देने लगे, बेटी फातिमा, हसन की उम्र का एक यतीम मिला है, उसके बाप का इंतकाल हो गया। बेटी फातिमा, हसन का अगर कोई लिबास है तो दो, मैं उस बच्चे को पहनाना चाहता हूं। अल्लाहु अकबर। हजरत फातिमतुज़ ज़हरा ने इमाम हसन का लिबास ला कर दे दिया। रसूल अल्लाह लिबास ले आए, बच्चे को लिबास पहनाए। बच्चे को रसूल अल्लाह ने खुद अपने हाथों से लिबास पहनाया। नबी पाक ने उसकी आंखों में सुरमा लगाया, नबी मुकर्रम ने उसके जिस्म पे ईतर लगाया। हजरत आयशा ने उसे नहला धुला कर तैयार किया, रसूल अल्लाह ने उसे तैयार किया, कपड़े पहनाए। अब उसके बाद वो हुजूर की उंगली पकड़ लिया ईदगाह जाने के लिए। आकाए दो जहां ने पूछा, अरे अपने खानदान में यतीमों की खबर गिरी ना करने वालों, सुनो आमिना का लाल क्या सवाल करता है। रहमतुल लिल आलमीन ने पूछा, अगर तेरा बाबा जिंदा होता तो तुझे ईदगाह कैसे ले जाता? उंगली पकड़ के ले जाता या गोद में उठा के ले जाता? बच्चे ने कहा, या रसूल अल्लाह, मेरा बाबा मुझसे बहुत प्यार करता था, मेरा बाबा जिंदा होता वो मुझे अपने कंधे पे बिठा के ईदगाह को ले जाता था, कंधे पे बिठा के ईदगाह को ले जाता। रहमत आलम ने कहा, मैं बैठ जाता हूं, आयशा इसको उठाओ, मेरे कंधे पे बिठा दो। अल्लाहु अकबर। आयशा इसको मेरे कंधे पर बिठाओ। रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक यतीम को कंधे पर बिठाए, ईदगाह की तरफ ईद उल फितर की नमाज अदा करने जा रहे हैं। यतीम को कंधे पर बिठाए ईदगाह की तरफ जा रहे हैं। अल्लाहु अकबर कबीरा। कुछ और बच्चों ने देखा, वो जो उसके साथ खेलते थे उन बच्चों ने देखा, उसकी खिस्मत में रश करने लगे, पूछे आखिर इसने ऐसा क्या किया जिसकी वजह से वो आका जिसके ऊपर अबू बकर जानिसार कर देता है, जिसके लिए उमर मरने को तैयार है, जिसके लिए उस्मान शहीद होने तैयार है, जिसके लिए हैदर कर्रार दुश्मनों के काफिले पे टूट पड़ने तैयार है, वैसा पैगंबर एक बच्चे को अपने कंधे पर बिठाकर ले जा रहा है। आखिर क्या ऐसा काम हुआ? तो सब ने जवाब दिया, इसके ऊपर ये शफकत इसलिए हो रही है, इसलिए हो रही है क्योंकि ये यतीम है, इसके बाप का इंतकाल हुआ। तो उन बच्चों ने तमन्ना की, काश
हमारा बाप भी मर जाता, हमें भी मुस्तफा के कंधे पे बैठना नसीब हो जाता। हुजूर की ये शफकत देखकर बच्चों को ख्याल आने लगा, काश हम भी यतीम होते तो हमारे साथ भी ये शफकत होती। अल्लाह अकबर। आमिना के लाल ने ऐसी शफकत फरमाई है यतीमों के साथ। इतना ही नहीं है, और आगे देखो, नबी पाक अलैहिस्सलाम कंधे पे बिठा के वो बच्चे को ईदगाह ले आए। सारे सहाबा वो बच्चे की खिस्मत पे नाज कर रहे हैं। हुजूर आए, बच्चे को सामने बिठा दिए, मिंबर पे बैठ के खुतबा देने लगे। फिर हुजूर को ख्याल आया, अल्लाह अकबर, कहीं ये ना सोचे मेरा बाप होता मुझे गोद में लेके बैठता था, आज मेरा बाप नहीं है इसलिए मैं तन्हा नीचे बैठा हूं। तो आमिना के लाल को ख्याल आया, रहमत आलम ने कहा, अबू बकर जरा उस बच्चे को उठा के मुझे दो, मैं उसे अपने गोद में लेके ईद का खुतबा बयान करना चाहता। अल्लाह अकबर, गोद में लेके ईद का खुतबा बयान करे, यतीम की गोद में उठा के यतीम को ईद का खुतबा बयान करे रसूल अल्लाह। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। ये है हमारे आका की शफकत यतीमों के साथ। कोई रसूल अल्लाह का रिश्तेदार नहीं था,